हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन। आज मैं आपकी ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं या आउट ऑफ कंट्री रहते हो या कोई भी सिटी में रहते हो लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो उनका मेल मिलाप कैसे हो या अभी तक वो मिले भी ना हो, मिल भी चुके हो ना भी मिले हो, दोनों कंडीशन में हो सकता है। कॉन्टैक्ट में तो आए होंगे, नो कांटेक्ट हो सकता है, या हो सकता है अभी तक आप लोग फेस टू फेस नहीं मिले हैं, सिर्फ कन्वर्सेशन हुई है और ब्रेकअप भी हुआ, सेपरेशन भी आया हो। तो उनकी करंट एनर्जी जो कि मुझे किसी ने एडवाइस किया था कि मैडम प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए, अगर आप हमारे लिए कुछ चैनलिंग कर सकते हैं या आपको डिवाइन से इंडिकेशन मांगी क्या होने वाला है, तो मैं आपके लिए वो रीडिंग बताने लगी हूँ जो मुझे चैनल मैसेज मिला डिवाइन की तरफ से। तो आप लोगों के लिए ये है कि जिनका भी लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है जी, आपके पार्टनर स्टॉकिंग तो चल रही है उनकी, कहीं ना कहीं से आपके बारे में ज़रूर पता करें, चाहे वो आपसे बिल्कुल बातचीत बंद की हो। लेकिन सेपरेशन जो भी किसी भी वजह से आया था, वहाँ पे भी उनका हार्ट ब्रेक है क्योंकि वो आप तक आ नहीं पा रहे हैं। उनकी ब्लॉकेज ये रही है कि वो कंप्लीशन तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी नॉलेज, उन्हें कनेक्शन फील होता है, लेकिन कनेक्शन को एक्सेप्ट करना अभी उनका राइट नाउ एक्शन नहीं है, क्योंकि वो अभी इनके बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो दूर रह के या नो कांटेक्ट और दूर इतना कि पॉसिबल नहीं कि हम मिल सकें या मिल के जा चुके हों, या अभी शायद वो टाइम नहीं आ रहा, ये डिवाइन इंटरवेंशन कह लो जिसकी वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हो सकता है कांटेक्ट ना करना उनका मेन रीज़न है कि वो नॉलेज गेन कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर्मा फेस के अकॉर्डिंग भी चीज़ें हैं और डिवाइन इंटरवेंशन भी है। आप इनफ वर्क कर रहे हो, लेकिन आपकी कुछ अभी काम पेंडिंग है जिनकी वजह से वो शायद अभी नहीं आ पा रहे। रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आपको स्टॉकिंग ज़रूर कर रहे हैं। वो सेपरेशन पीरियड भी इनको याद आता है, जब वो याद करते हैं आप किस वजह से दूर है, तो उनमें भी इनका हार्ट ब्रेक होता है कि कोई ना कोई ऐसी बातें आप लोगों के बीच में ऐसी हुई हैं, ठीक है जी। उनके ऊपर वो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो नॉलेज गेन कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, ये कनेक्शन क्या है, जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के बाद नॉलेज गेन करेंगे, नॉलेज गेन करते ही जैसे उन्हें इंडिकेशन मिलेगा कि मेरे पार्टनर ये वही पार्टनर है जो शायद मेरे लिए डिवाइन ने बनाया है, या मेरा कनेक्शन है, या मेरी सोल पार्टनर है, तो वो आपके तब अट्रैक्टिव होके और आप नॉलेज गेन करके ही वापस आएंगे, ठीक है जी। लेकिन मैं अगर कहूँ प्रपोजल की बात, तो 3 मंथ का टाइम मैं बोल सकती हूँ कि 3 मंथ के अंदर आपके पार्टनर का अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए, काफ़ी सालों से आप लोग ना बात कर रहे हो, तो 3 मंथ के अंदर मुझे लगता है कि ये लोग वापस आएंगे, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा डिवाइन इंटरवेंशन भी है, साथ में नॉलेज गेन करनी है, कनेक्शन के बारे में जानना है, नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है जी। स्टॉकिंग तो चल रही है, लेकिन अभी शायद वो उस चीज़ को कहते हैं ना, एक्सेप्टेंस मोड पे नहीं है, कमिटमेंट देने के मूड पे नहीं है। जब तक कमिटमेंट तब देंगे जब वो फुली आपके लायक बनेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, कंप्लीशन चाहिए उनको आपके साथ, लेकिन अभी कुछ रिश्तों में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंधे होने की वजह से, और कुछ आप लोगों की लास्ट मोमेंट पे जो कन्वर्सेशन या किसी वजह से आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो भी एक रीज़न है, ठीक है, कमिटमेंट ना देने का या आपसे बात ना करने का। हो सकता है अभी कुछ आपके ब्लॉकेज हैं, जो कोई भी ब्लॉकेज हो सकती है, एंसेस्टर, कर्मा या चाइल्डहुड, कुछ ऐसे वुंड्स हो सकते हैं जिन पे अभी आपको काम करना बाकी हो, इस वजह से वो बैक नहीं आ रहे हैं। जब तक वो इशू क्लियर ना हो तो शायद डिवाइन इंटरवेंशन करके ही चुकते हैं बीच में, क्योंकि दोनों को अवेकन होना है तभी तो यूनियन होगा। जब एक पार्ट करेगा और एक पार्ट लो एनर्जी में जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर दोनों की एनर्जी डिटैचमेंट में डाली जाती है, ताकि एक बंदा काम करके दूसरे पार्टनर को अपनी एनर्जी दे के ही उनको अवेकन करें। तो ये रूल्स बने हुए हैं, रूल के अकॉर्डिंग जर्नी चलती है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए यही एनर्जी की 3 मंथ का आपको टाइम दिया है। इनर वर्क कीजिए, अच्छे से प्रोग्रेस करिए। हो सकता है, मुझे पता है कि आपके काफ़ी टाइम से डिटैचमेंट में हो सकते हो, लेकिन अब जो राइट नाउ मुझे एनर्जी जो जो आपको इंडिकेशन देना है डिवाइन की तरफ से, 3 मंथ का टाइम है, तो वो लेके चलिए और गो विद द फ्लो में चलिए। एक्सेप्टेंस मोड पे रहिए। जब तक आप अलाउ नहीं करोगे, एक्सेप्टेंस मोड पे नहीं आओगे या फुली उनको फॉरगिवनेस में नहीं आओगे, तब भी ये चीज़ें मैटर करती हैं। हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करो। 3 मंथ बहुत है आपके लिए। नॉलेज गेन करो, काम करो, वर्क करो, इनर वर्क करो, लेट गो करो। जो भी परेशानियाँ आती है खुद में कोशिश करो, पर्पस करो, जो कर सकते हो वो करो, ठीक है। तो फिलहाल मुझे यही एनर्जी आप लोगों के लिए फील हो रही थी।
और हो सकता है आजकल आप सो भी नहीं पा रहे हो, कुछ एनर्जी आपको इफेक्ट कर सकती है, डेविल अटैक्स भी हो सकते हैं। लो एनर्जी में होकर तो ज़रूर डेविल अटैक्स आपको अटैक करके जाएंगे। तो अपनी एनर्जी को हाई लेवल पे लाएं। ठीक है जी, पॉजिटिव रहना सीखें। सब आपका ही है, कहीं कोई कुछ नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ इशू और ब्लॉकेज हैं जिनको रिमूव करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है जी। बस यही चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। साइलेंट होके किसी के साथ उलझना नहीं है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। थर्ड 3D में आप लोगों के साथ इन्वेस्ट करके अपना टाइम वेस्ट करते हो, उनको बता के वो चीज़ें कम कर दो। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी 5D कनेक्शन के साथ जुड़ो, 5D लेवल के अकॉर्डिंग काम वर्कआउट शुरू करो, अपनी पॉजिटिव माइंड सेट करो। ये आपको बेनिफिट ये देंगे। 3D में सिर्फ आप सर्वाइव करते हो, एक्सेप्ट नहीं करना होता है उनको। सिर्फ वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनको पे आउट करना होता है आपको। ठीक है जी। तो फिलहाल तो मुझे यही एनर्जी रिसीव हुई आप लोगों की, और जो इंडिकेशन मिला 3 मंथ का दिया गया है, तो आप अपना वर्कआउट शुरू कीजिए, अच्छे से वर्क कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।